Good morning, student. As we were discussing our 10th lesson, the sermon at Banaras. So, let's start it. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन. किसा गौतमी के पास एक अकेला लड़का था. एंड ही डाइड, और उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है. इन हर ग्रीफ, अपने दुख के कारण, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू हर ऑल हर नेबर्स, और अपने दुख के कारण वो अपने बच्चे की डेड बॉडी को अपने जितने भी पड़ोसी हैं उन सभी के पास लेकर जाती है. आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और मेडिसिन के लिए कहती है. एंड पीपल सेड, और पीपल कहते हैं, सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो अपनी समझ खो चुकी है. द बॉय इज डेड, और जो लड़का था, जो अकेला लड़का था उसका, किसा गौतमी का, वो मर चुका था. यानी जो किसा गौतमी है वो अपने लड़के को घर धर घर लेकर जाती है और प्रत्येक से मांग करती है कि ऐसी दवाई मुझे दो जिसके कारण मैं अपने बच्चे को दोबारा से जीवित कर सकूं. एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और जैसे कि किसा गौतमी जिस किसी भी व्यक्ति से मिलती थी तो वो एक ही रिक्वेस्ट करती थी, और क्या करती थी कि उसको कोई ऐसी दवाई दे दे कि जिसको देने के बाद उसका बच्चा जीवित हो जाए. तो इसी प्रकार से उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसकी रिक्वेस्ट का जवाब देता है. आई कांट गिव दाई मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, और कहता है कि मैं ऐसी मेडिसिन आपके बच्चे को नहीं दे सकता. बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है. एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, इट मीन्स किसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी, कृपया मुझे बता दीजिए सर, हु इज इट, आखिर वो कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी ने कहा, गो टू शल्यमुनि, शल्यमुनि के पास जाओ. द बुद्धा, शल्यमुनि द बुद्धा के पास जाओ, और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता है. किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा. रिपेयर्ड यहाँ पर स्टाइलिश वर्ड के तौर पर यूज किया गया है जिसका मतलब है वेंट. किसा गौतमी द बुद्धा के पास गई. यहाँ पर देखा कि हमने जो बुद्धा है, बुद्धा से पहले यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है, और द का प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये जो द बुद्धा है ये नाम नहीं बल्कि यहाँ पर उपाधि के लिए प्रयोग किया गया है. क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है जिसका सीधा सा मतलब है कि ये एक उपाधि है. एंड कैरिड, और क्राइड, और चिल्लाती है, लॉर्ड एंड मास्टर, भगवान और मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे ऐसी दवाई दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय, ताकि मैं अपने बच्चे को जीवित कर सकूं, इलाज कर सकूं. द बुद्धा आंसर्ड, और बुद्धा ने इसका जवाब दिया, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, और क्या कहा कि मुझे मुट्ठी भर एक सरसों के बीज चाहिए. एंड व्हेन द गर्ल इन हिज जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्यूर इट, द बुद्धा एडिड, लेकिन जब वो लड़की इसके लिए राजी हो जाती है कि जो बुद्धा ने जो उसको कहा है वो उसको हर हाल में उस वायदे को पूरा करेगी, तो तब बुद्धा ने उसमें कुछ और जोड़ते हुए कहा. यानी पहले बुद्धा ने ये कहा था कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए, लेकिन ये तभी हाँ भर देती है, लेकिन तभी जो गौतम बुद्ध है वो इसमें बीच में कुछ जोड़ते हुए कहते हैं, और क्या कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. और ये कहता कि जो मस्टर्ड सीड हैं तुमने ऐसे घर से लेकर आनी है जहाँ पर किसी ने अपना बेटा न खोया हो, किसी ने अपना पति ने खोया हो, किसी का पिता ने खोया गया हो, किसी की माता ने खोई गई हो, और किसी का दोस्त ने खोया गया हो. यानी तुम्हें ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लेकर आने हैं जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई हो.
पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब जो बेचारी किसा गौतमी थी वो घर दर घर जाती है। एंड द पीपल पीटीड हर, और जो व्यक्ति हैं वो उस पर दया भी करते हैं और कहते हैं हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, ये लो मस्टर्ड सीड ये हैं। बट वेन ही आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती डिड ए सन और ए डॉटर ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, और फिर वो साथ में जोड़ती या पूछती कि क्या तुम्हारे घर पर कोई लड़का, कोई लड़की, कोई पिता, कोई माँ, कोई परिवार में कोई मरा है। दे आंसर्ड हर, और तब वो जवाब देते अलास, बड़े दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यूज, कि इस संसार में जीवित तो कुछ ही हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मरे हुए व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और वो उन्होंने कहा कि हमारे जो छिपे हुए जो दुख हैं उनको और ज़्यादा और ज़्यादा हवा देने की कोशिश मत करो, यानी जो दुख दबे हुए हैं उनको दबे ही रहने दो, उनको ऊपर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। एंड देर वाज नो हाउस, और ऐसा कोई भी घर नहीं था, बट सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें किसी न किसी का कोई प्रिय न मरा हो। किसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस, किसा गौतमी अब बहुत ज़्यादा थक जाती है, निराश हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो एक रास्ते पर ही बैठ जाती है और शहर की जो लाइट्स हैं उनको देखना शुरू कर देती हैं। एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसे वो जल रही थी, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर वो एक्सटिंग्विश होती जा रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजेंट एवरीवेयर, और इस प्रकार से रात का पूरा अंधेरा हर जगह छा गया था, यानी जहाँ कहीं पर भी किसा गौतमी की नज़र जा रही थी वहाँ पर उसको केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। एंड शी कंसीडर्ड, और उसने समझा द फेथ ऑफ ए मैन, कि जो उसने व्यक्ति के भाग्य को समझा। एंड देयर लिव्स फ्लिकर्ड अप, और उसने क्या क्या देखा, क्या समझा, कि जिस प्रकार से उनके जीवन की जो ज्योति है वो एक बार फ्लिकर होती है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाती है। यानी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो दीवे के समान, एक प्रकार से जिस प्रकार से दीवे के अंदर तेल होता है और तेल बाती जब तक जलती रहती है जब तक दिए के अंदर तेल रहता है, और जैसे ही वो ख़त्म होता है वैसे ही एक फ्लिक के साथ जो दिया है वो बुझ जाता है। तो इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति के अंदर प्राण होते हैं तब तक वो चलता रहता है, लेकिन जैसे ही प्राण कम होते हैं यानी प्राण आदमी में नहीं रहते तो वो चल बसता है। तो वो इस चीज़ को सीख जाती है, समझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने आप में सोचना शुरू किया, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख के कारण कितनी मतलबी हो गई थी, कितनी लालची हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि जो डेथ है वो सभी के लिए सामान्य है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, यद्यपि इस दुखद संसार में, यद्यपि इस दुखों की घाटी में, देर इज ए पाथ, लेकिन इसमें एक ऐसा रास्ता है, दैट लेड्स हिम टू इमोर्टिलिटी, कि जो आदमी को अमरता की तरफ लेकर जाता है। हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, तो वही व्यक्ति इमोर्टिलिटी को प्राप्त कर सकता है जो अपने सभी लोभ लालच को त्याग देता है।